उपभाग 2 जीवन में पूर्णता का प्राप्त करना धम्म है। ये 3 पूर्णताएं हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता कैसे होती है? आश्रवों अथवा चित्तमलों का पूरा क्षय होने से, इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्ति, जो कि आश्रवों से विमुक्ति है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं और दूसरी भी परिमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें सुबुद्धि को समझाया था। सुबुद्धि बोधिसत्व की दान परिमिताएं क्या है? तथागत बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ध्यान रखकर दान देता है, अपनी भीतरी व बाह्य और उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करता है, किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं। सुबुद्धि एक बोधिसत्व की शील परिमिता क्या है? तथागत वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरणा देता है। सुबुद्धि बोधिसत्व की शांति परिमिता क्या है? तथागत वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है और दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा देता है। सुबुद्धि बोधिसत्व की वीर्य परमिताएं क्या है? तथागत वह सतत 5 परमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुबुद्धि बोधिसत्व की समाधि की परमिताएं क्या है? तथागत वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है, किंतु तत्संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुबुद्धि बोधिसत्व की प्रज्ञा परिमिता क्या है? तथागत वह किसी भी धम्म, भौतिक व अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। उपभाग 3 निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा, निर्वाण से बढ़कर सुगत कुछ नहीं। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी शिक्षाओं में निर्वाण का प्रमुख स्थान। निर्वाण क्या है? भगवान बुद्ध ने निर्वाण का जो अर्थ किया है वह उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने किया था। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का मतलब था आत्मा का मोक्ष। निर्वाण के 4 स्वरूप थे: लौकिक, खाओ पियो और मौज उड़ाओ; यौगिक, ब्राह्मणी, औपनिषदिक। ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण में एक समानता थी। निर्वाण के दोनों स्वरूपों में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य ही था, इसलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण के ब्राह्मणी और औपनिषदिक स्वरूप का खंडन करने में, उसे अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। निर्वाण की भौतिक कल्पना इतनी अधिक जड़ता लिए भी हुई थी कि वह कभी भी बुद्ध के गले से उतर ही नहीं सकी। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक तत्व नहीं था। बुद्ध को लगता था कि निर्वाण के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना किसी भी मानव की बड़ी से बड़ी हानि करता है। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि उसकी भूख बढ़ाने का ही कारण बनती है। इस प्रकार के जीवन में सुख कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। इसके विपरीत इस प्रकार के सुख में अधिकाधिक दुख ही उत्पन्न हो सकता है। निर्वाण का यौगिक स्वरूप एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इसका सुख नकारात्मक था। इसके माध्यम से संसार से संबंध विच्छेद हो सकता था। यह दुख से बच निकलना था, किंतु सुख प्राप्ति नहीं थी। इससे जितने भी कुछ सुख की आशा की जा सकती थी, वह सुख अधिक से अधिक योग की अवधि भर का था। यह स्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। बुद्ध का निर्वाण का स्वरूप अपने पूर्वजों के स्वरूप से सर्वथा भिन्न था। बुद्ध के निर्वाण के स्वरूप के मूल में 3 बातें हैं। इनमें से एक तो यह है कि किसी आत्मा का सुख नहीं बल्कि प्राणी का सुख। दूसरी बात यह है कि संसार में रहते समय प्राणी का सुख। आत्मा की मुक्ति और मरणांतर आत्मा की मुक्ति बुद्ध के विचारों से सर्वथा विरुद्ध बातें हैं। तीसरा विचार जो बुद्ध के निर्वाण के स्वरूप का मूलाधार है, वह है राग द्वेष को शांत करना। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह बात भगवान बुद्ध ने अपने उस प्रवचन में कही थी जो उन्होंने बुद्ध गया में रहते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं, क्या सभी कुछ जल रहा है? भिक्षुओं, चक्षु इंद्रिय जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संसार जल रहा है, और उस संसार से भी जो सुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रही है? ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, ये मोहाग्नि से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दौमन्य से तथा उपायास से जल रहे हैं। भिक्षुओं,
श्रोत्र इंद्रिय जल रहे हैं, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रिय जल रहे हैं, गंध जल रहा है, जिह्वा जल रही है, रस जल रहे हैं, काय जल रही है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं और चित्त के संसार से भी जो भी सुख वेदना, दुख वेदना, असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रही है? मैं कहता हूँ ये रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं। ये जाति जरा मरण दुख दोमनस्य तथा उपायास से जल रहे हैं। भिक्षुओं, इसका ज्ञान होने से जो विज्ञ है और जो श्रेष्ठ है उसके मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागाग्नि आदि की शांत होती है और रागाग्नि आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। निर्वाण सुखद कैसे हो सकता है? यह एक दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। सामान्य तौर पर यह समझा कहा जाता है कि अभाव आदमी को दुखी बनाता है, लेकिन हमेशा यह बात ठीक नहीं होती। आदमी बाहुल्य के बीच में रहता हुआ भी दुखी रहता है। दुख लोभ का परिणाम है और लोभ दोनों का होता है, जिनके पास नहीं है और उन्हें भी, जिनके पास है उन्हें भी। बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक वचन में यह बात भली प्रकार सुस्पष्ट की है। भिक्षुओं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ चित्त से आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा और न मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षुओं, निर्वाण इसी जीवन में प्राप्य है, भविष्य जीवन में ही नहीं। अच्छा लगने वाला है, आकर्षक है और बुद्धिमान श्रावक इसे हस्तगत कर सकता है। जो चीज़ आदमी को जला डालती है और जो उसे दुखी बनाती है, यहाँ उसे स्पष्ट कर दिया गया है। आदमी के राग द्वेष को जलते हुए अग्नि के समान कहकर भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है। राग द्वेष की अधीनता ही आदमी को दुखी बनाता है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्वाण तक पहुँचने नहीं देते। जो ही आदमी राग द्वेष के झोंक से मुक्त होता है, उसके लिए निर्वाण पथ खुल जाता है और वह दुख का अंत कर सकता है। भगवान बुद्ध ने इन संयोजनों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग वह है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से है, जैसे कामुकता और लोभ। दूसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी प्रकार के वे तृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध, द्वेष। तीसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जड़ता, मूर्खता और मूढ़ता। पहली राग अग्नि और दूसरी द्वेष अग्नि का संबंध आदमी के उन भावों से है और उस दृष्टिकोण से है जो उसका दूसरों के प्रति है, जबकि तीसरी मोह अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से भिन्न है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। शब्द की इस व्युत्पत्ति के दृष्टि से निर्वाण शब्द का शब्दार्थ है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने निर्वाण को 2 कौड़ी का नहीं रहने दिया, उसे एक सर्वथा बेहुदा सी चीज़ बना दी। उनका कहना था कि निर्वाण का मतलब है सभी मानव प्रवृत्तियों का बुझ जाना, अर्थात मृत्यु। इस प्रकार उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। जो कोई भी इस अग्निस्कंदोपम सूत्र की भाषा का विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का यह अर्थ कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि राग अग्नि जल रही है, द्वेषाग्नि जल रही है तथा मोहाग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंदोपम सूत्र में यह नहीं कहा गया कि आदमी की हर प्रकार की प्रवृत्तियों को मूलोच्छेद कर देना चाहिए। इसमें आग में घी डालना ही मना किया गया है। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण का भेद करना भी भूल गए हैं। उदान के अनुसार जब शरीर बिखर जाता है, जब तमाम संज्ञाएं रुक जाती है, तब तमाम वेदनाओं का नाश होता है। जब सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और चेतना एकदम जाती रहते हैं, तभी परिनिर्वाण होता है। इस प्रकार परिनिर्वाण का मतलब है पूरी तरह बुझ जाना। निर्वाण का कभी यह अर्थ नहीं हो सकता। निर्वाण का मतलब है अपनी प्रवृत्तियों पर इतना काबू रखना कि आदमी धर्म के मार्ग पर चल सके। इससे अधिक और इसका दूसरा कोई आशय हो ही नहीं सकता। राध को समझते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम
निर्वाण है। एक बार राजस्थविर बुद्ध के पास आए। आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन करते एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर राजस्थविर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, निर्वाण किस लिए है? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है रागाग्नि, द्वेषाग्नि तथा मोहाग्नि का बुझ जाना। लेकिन भंते, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राध, निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण में है। निर्वाण ही उद्देश्य है, निर्वाण ही मकसद है। निर्वाण का मतलब सभी प्रवृत्तियों का बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने एक प्रवचन में स्पष्ट की थी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। उसी समय सारिपुत्र भी वहां ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा, भिक्षुओं, धम्म के दायाद बनो, भौतिक वस्तु के दायाद न बनो। मेरी तुम पर अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें धम्म का दायाद बनाता हूँ। भगवान बुद्ध ने यह कहा और तब वह उठकर गंधकुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताए कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को उत्तर देते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरा है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है, जो आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। यह मध्यम मार्ग कौन सा है? यह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त कोई नहीं। यही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि है। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। हाँ भिक्षुओं, क्रोध बुरी चीज़ है, द्वेष बुरी चीज़ है, ईर्ष्या बुरी चीज़ है, मात्सर्य बुरी चीज़ है, कंजूसेपन बुरी चीज़ है, लालच बुरी चीज़ है, ढोंग बुरी चीज़ है, ठगी बुरी चीज़ है, उद्धतपन बुरी चीज़ है, मोह बुरी चीज़ है तथा प्रमाद भी बुरी चीज़ है। मोह तथा प्रमाद का नाश करने के लिए मध्यम मार्ग है, जो आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। निर्वाण आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार सारिपुत्र ने कहा। प्रसन्नचित्त भिक्षु सारिपुत्र का प्रवचन सुन प्रमुदित हुए। निर्वाण के मूल में जो विचार है वह यही है कि यह निष्कलंकता का पथ है। किसी को भी निर्वाण से और कुछ समझना ही नहीं चाहिए। संपूर्ण उच्छेदवाद एक अंत है और परिनिर्वाण दूसरा अंत। निर्वाण मध्यम मार्ग है। यदि निर्वाण को इस प्रकार ठीक समझ लिया जाए तो निर्वाण के संबंध में सारी गड़बड़ियाँ दूर हो जाती है।